नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें आपको सीखना चाहिए, जिन्हें आपको समझना चाहिए, जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जितने भी शब्द हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी बोलना सीखना है तो ये ज़रूर सीखें। क्या चीज़ है देखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है दोस्तों KNOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं देखिए। तो यहाँ देखिए लिखा है के के साथ यन, तो जहाँ पर भी के साथ यन होता है दोस्तों वहाँ के साइलेंट होता है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जाता है। लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो इसे हम कोनो नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि इसे हम NOW इसे पढ़ेंगे नो। ठीक है, नो मतलब क्या हो जाता है जानना, नो मतलब जानना होता है। ठीक है, इसे कोनो नहीं पढ़ा जाएगा। इस तरीके से आधा क लिख के ऐसे लिख देंगे, गलत उच्चारण हो गया, इसे नो पढ़ेंगे। नो मतलब जानना होता है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। इस तरीके से आप बोल भी सकते हैं। समझ गए कि NOW नो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KEEP, इसे क्या पढ़ते हैं कीप। के से हो जाता है क, डबल ई से बड़ी ई और पी से हो जाता है प, इसे पढ़ेंगे कीप। मतलब क्या होता है रखना। कीप मतलब रखना होता है। ठीक है, जैसे ही केप्ट माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल रख लिया। ही केप्ट माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल रख लिया। ठीक है, तो कीप का सेकेंड फॉर्म हो जाता है केप्ट। समझ गया, कीप मतलब रखना होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KIND, इसे पढ़ा जाता है के से हो जाएगा क, आई का उच्चारण आई, N से आधा न और D से ड, इसे पढ़ेंगे काइंड। मतलब क्या होता है दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी काइंड मैन, वह बहुत दयालु आदमी है। ही इज़ वेरी काइंड मैन, वह बहुत दयालु आदमी है। ठीक है, तो काइंड का मीनिंग हो गया दयालु। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KISS, तो के से हो जाता है दोस्तों का, आई से छोटी ई और SSS से सौ, इसे पढ़ेंगे किस। मतलब क्या होता है चूमना। किस मतलब चूमना होता है। जैसे बोल सकते हैं ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, किस मतलब हो गया चूमना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KICK, इसे पढ़ा जाता है किक। KICK, के से हो जाता है क, आई से छोटी ई, CK से क, लिखा गया किक मतलब होता है लात मारना। किक मतलब लात मारना। ठीक है, लात मारना। जैसे बोल सकते हैं ही किक्ड द डॉग, उसने कुत्ते को लात मार दिया। ही किक्ड द डॉग, उसने कुत्ते को लात मार दिया। ठीक है, तो किक का मीनिंग हो गया लात मारना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KING, इसे पढ़ेंगे देखिएगा के से हो जाता है क, आई से छोटी ई, N से आधा ना और G से ग, इसे पढ़ेंगे किंग। मतलब क्या होता है राजा। किंग मतलब राजा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ द किंग ऑफ द स्टोरी, वह कहानी का राजा है। ही इज़ द किंग ऑफ स्टोरी, वह कहानी का राजा है। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है KNEE, तो अभी हमने आपको समझाया कि जहाँ पर भी के साथ यन लिखा होता है वहाँ के साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ के साथ यन है ना, तो यह के साइलेंट है। इसे क्या पढ़ेंगे NEE, इसे पढ़ा जाएगा नी। KNEE, इसे लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। नी मतलब होता है घुटना। नी मतलब क्या हो जाता है घुटना होता है। ठीक है, जैसे आई हैव अ पेन इन माई नी, मेरे घुटने में दर्द है। आई हैव अ पेन इन माई नी, मेरे घुटने में दर्द है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KNOT, देखिए के साथ यहाँ पर भी यन है तो यहाँ के साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे नॉट। KNOT नॉट। नॉट मतलब क्या होता है गांठ होता है। नॉट मतलब गांठ होता है। जैसे हम रस्सी में गांठ मारते हैं ना, तो उसको हम नॉट बोल सकते हैं KNOT। ठीक है, लिखा जाएगा इसको
KNOT कनॉट, लेकिन पढ़ा जाएगा नॉट, समझ गए। KIDS इसे क्या पढ़ेंगे, के से हो जाता है क, आई से छोटी ई और डी और एस से हो जाता है ड और से, लिखा किड्स। किड्स मतलब होता है बच्चे, किड्स मतलब बच्चे होता है, जैसे द किड्स आर प्लेइंग यानी बच्चे खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, किड्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KITE, इसे क्या पढ़ेंगे, के से हो जाता है क, आई का उच्चारण आई और TE से ट, इसे पढ़ेंगे काइट, मतलब क्या हो जाता है पतंग, काइट मतलब पतंग होता है, ठीक है, काइट। जैसे आई बॉट मिनी काइट्स, मैंने बहुत सारी पतंगे खरीदी, आई बॉट मिनी काइट्स, मैंने बहुत सारी पतंगे खरीदी, ठीक है, तो काइट मतलब हो जाता है पतंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KNOB, देखिए यहाँ पर भी के साथ यन है ना, तो यह के साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे नॉब, KNOB नॉब। नॉब मतलब क्या हो जाता है घुंडी, नॉब मतलब घुंडी होता है, ठीक है, नॉब। जैसे हम कहीं पे जो है कुछ टांगने के लिए बनाया जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घुंडी बोलते हैं, KNOB नॉब, नॉब मतलब घुंडी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KILL, इसे पढ़ा जाता है किल, KILL किल मतलब हो जाता है मारना, किल मतलब मारना होता है। जैसे ही किल अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया, ही किल अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया, समझ गए, तो किल मतलब हो गया मारना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KEPT, इसे पढ़ा जाता है केप्ट, ठीक है, के से हो गया क, ई से एक ही मात्रा, पी से आधा प, टी से ट, इसे पढ़ेंगे केप्ट, मतलब क्या हो जाएगा रखा, केप्ट मतलब रखा। देखिए कीप का ही सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है, तो यहाँ लिखा गया है केप्ट, ठीक है। जैसे ही केप्ट माई फ़ोन, उसने मेरा फ़ोन रख लिया, ही केप्ट माई बुक, उसने मेरा किताब रख लिया, ठीक है, तो केप्ट मतलब हो जाता है रखना, समझ गए, KEEP, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट। नेक्स्ट वर्ड है KEEN, इसे क्या पढ़ेंगे, के से हो जाएगा क, डबल ई से बड़ी ई और यानी से ना, इसे पढ़ेंगे कीन, KEEN, कीन मतलब होता है उत्सुक, कीन मतलब क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी कीन, वह बहुत उत्सुक है, ही इज़ वेरी कीन, वह बहुत उत्सुक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KNEW, तो देखिए के साथ यन है यहाँ पर भी, तो इसे हम पढ़ेंगे न्यू, KNEW न्यू मतलब होता है जानता था, न्यू मतलब जानता था, ठीक है, जानता था। जैसे आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था, आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था, समझ गए। एक बार रिवाइज करते हैं, KNOW नो मतलब जानना, KEEP कीप मतलब रखना, KIND काइंड मतलब दयालु, KISS किस मतलब चूमना, KICK किक मतलब लात मारना, KING किंग मतलब राजा, KNEE नी मतलब घुटना, KNOT नॉट मतलब गांठ, KIDS किड्स मतलब बच्चे, KITE काइट मतलब पतंग, KNOB नॉब मतलब घुंडी, KILL किल मतलब मारना, KEPT केप्ट मतलब रखा, KEEN कीन मतलब उत्सुक, KNEW न्यू मतलब जानता था। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतने सारे शब्द समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द कौन सा है, देखिए KNOCK, इसे पढ़ेंगे क्या, यहाँ के साथ यन है तो के साइलेंट होगा, इसे पढ़ेंगे नॉक, KNOCK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नॉक। नॉक मतलब क्या होता है, खटखटाना बोल सकते हैं, दरवाज़ा खटखटाना होता है ना, तो उसे बोल सकते हैं नॉक, ठीक है। जैसे ही नॉक्ड दी डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, ही नॉक दी डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, समझ गए। आगे लिखा है KNIFE, तो के साथ यन यहाँ पर भी लिखा है, तो इसे हम पढ़ेंगे नाइफ, इसे कनाइफ नहीं, यन से ना हो जाएगा, आई का उच्चारण आई, FE से फ, इसे पढ़ेंगे नाइफ मतलब होता है चाकू, नाइफ मतलब चाकू होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज़ नाइफ, चाकू कहाँ है, वेयर इज़ नाइफ, चाकू कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KNEEL, तो के साथ यहाँ पर भी यन है तो के साइलेंट हो जाएगा, यन से हो गया नौ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और यल से ल, ये लिखा आपका नील, मतलब होता है घुटने टेकना, क्या होता है, घुटने टेकना, ठीक है, घुटने टेकने को हम नील बोलते हैं, समझ गए, KNEEL नील मतलब हो गया घुटने टेकना।
नेक्स्ट वर्ड है KINKY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए इसे पढ़ेंगे दोस्तों किंकी। KIN से हो गया किंग और KY से हो गया की, इसे पढ़ेंगे किंकी। मतलब क्या होता है, गांठदार। किंकी मतलब गांठदार, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो गांठदार होता है, उसमें बहुत सारी गांठ होती है, तो इसे किंकी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KEEPER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कीपर। KEEPER कीपर। के से हो गया कॉट, डबल ई से बड़ी ई, PE से प, आर से रा। कीपर मतलब होता है रखने वाला। कीपर मतलब रखने वाला, ठीक है। जैसे शॉपकीपर होता है ना दुकान रखने वाला, यानी दुकानदार जिसको हम कहते हैं, तो कीपर मतलब हो जाता है रखने वाला, ठीक है। जैसे शॉपकीपर दुकान रखने वाला, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है KILLER, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा किलर। KI से की, LL से हो गया लॉ, ER से र, ये लिखा आपका किलर। मतलब होता है मारने वाला या हत्यारा कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, हत्यारा। किलर मतलब हत्यारा होता है। जैसे ही इज़ आ किलर, वह एक हत्यारा है। ही इज़ आ किलर, वह एक हत्यारा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है KNIGHT, तो के साथ अगर यन होता है तो के साइलेंट होता है, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाइट। KNIGHT से पढ़ेंगे नाइट। अब इस नाइट का मतलब रात नहीं होगा, इस नाइट का मतलब हो जाता है योद्धा, ठीक है। लेकिन अगर यही के न लिखा होता तो यह हो जाता रात। क्या हो जाता दोस्तों, रात। लेकिन यहाँ लिखा है KNIGHT, इसका मतलब हो गया योद्धा, ठीक है। जैसे ही इज़ नाइट, वह एक योद्धा है। नेक्स्ट है KIDNEY, इसे क्या पढ़ेंगे, KID से हो गया दोस्तों किड और NY से हो गया नी, NEY नी, लिखा किडनी। मतलब क्या होता है, गुर्दा। किडनी मतलब गुर्दा होता है, ठीक है, किडनी। नेक्स्ट वर्ड है KIDNAP, तो KID हो गया दोस्तों किड और NAP हो गया नैप, इसे पढ़ेंगे किडनैप। मतलब क्या होता है, अपहरण करना। किडनैप मतलब अपहरण करना, ठीक है। जैसे ही किडनैप्ड आ गर्ल, उसने एक लड़की का अपहरण कर लिया। ही किडनैप्ड आ गर्ल, उसने एक लड़की का अपहरण कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है KINGDOM, तो KING इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों किंग और DOM हो गया डम, इसे पढ़ेंगे किंगडम। मतलब क्या होता है, राज्य। किंगडम मतलब राज्य होता है, ठीक है, राज्य। किंगडम, समझ गए। इसको भी आप याद कर लीजिए। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य कह सकते हैं या राज्य, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है KITCHEN, इसे क्या पढ़ेंगे, किचन। KITCHEN इसे पढ़ेंगे किचन। मतलब होता है रसोई घर। किचन मतलब रसोई घर, ठीक है, रसोई घर। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है KINGLIKE, तो इसे पढ़ेंगे किंग लाइक। KING किंग, LIKE लाइक, इसे पढ़ेंगे किंग लाइक। मतलब होता है राजा के जैसा, राजा के जैसा, ठीक है, किंग लाइक, समझ गए। तो इसे भी आप याद कीजिएगा, राजा के जैसा, किंग लाइक। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। KNOC के नॉक मतलब खटखटाना। KNIFE नाइफ मतलब चाकू। KNEEL नील मतलब घुटने टेकना। KINKY किंकी मतलब गांठदार। KEEPER केपर मतलब रखने वाला। KILLER किलर मतलब हत्यारा। KNIGHT नाइट मतलब योद्धा। KIDNEY किडनी मतलब गुर्दा। KIDNAP किडनैप मतलब अपहरण करना। KINGDOM किंगडम मतलब राज्य। KITCHEN किचन मतलब रसोई घर। KINGLIKE किंग लाइक मतलब राजा के जैसा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जितने भी शब्द इस वीडियो में सिखाया आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। तो अगर आपको सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि सर हमें अच्छा लगा या ख़राब लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।